इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं, 3 अलग अलग समीकरण युग्म दिए गए हैं और हमें ज्ञात करना है कि वो जो समीकरण युग्म दिए गए हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करते हैं या समांतर रेखाएं या फिर समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन पर समीकरण युग्म हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं देते हैं, समांतर रेखाएं देते हैं या फिर समपाती रेखाएं देते हैं। जब हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो कवर किया था उसमें हमने हर एक कंडीशन को बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप वहां से देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी यहाँ पर हमें जितनी जरूरत है उतना कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो समीकरण युग्म दिए गए हैं हम उनके लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद ये कंडीशंस हमें दी गई हैं, इनको हम चेक करेंगे। अगर हमें a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं मिलते हैं तो मतलब है कि समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं देते हैं। अगर ये बराबर हैं लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है तो मतलब समांतर रेखाएं देंगे, और अगर तीनों बराबर निकाल आते हैं इसका मतलब है कि हमें समपाती रेखाएं प्राप्त होने वाली हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें किस तरह की रेखाएं प्राप्त होंगी। पहला इसका क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया है। सबसे पहले हम यहां से क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये निकालेंगे। निकालने के लिए हमें a1, b1, c1, a2, b2, c2 के मान पता होना चाहिए। तो पहले हम वो मान निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए जो समीकरण पहला है उससे हमें a1, b1 और c1 के मान पता चलेंगे। जो समीकरण दूसरा है उससे हमें a2, b2 और c2 के मान पता चलेंगे। चलिए निकालते हैं। देखिए a1 का मान यहां से क्या निकल के आएगा, 5। b1 का मान निकल के आएगा -4। जब भी आप तुलना करेंगे ना तो आपको चिन्ह देखना है, चिन्ह के साथ ही आपको लिखना है, ठीक है। c1 का मान +8, a2 का मान 7, b2 6 और c2 -9। अब हम यहां से क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान निकालेंगे। तो देखिए a1/a2 बराबर क्या आएगा, a1 का मान है 5, a2 का मान है 7, फिर b1/b2 -4/6 और c1/c2 का मान यहाँ पर 8/-9 हो जाएगा। अब आप यहां से देखिए, यहाँ पर a1/a2 का मान है 5/7, b1/b2 का मान है -4/6। तो क्या ये बराबर है, नहीं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि a1/a2 और b1/b2 ये बराबर नहीं है, और अगर ये बराबर नहीं है तो हमें ये पहली कंडीशन दिख रही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं समीकरण युग्म निरूपित करने वाले हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे, इसीलिए समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करते हैं। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी हमें बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो सबसे पहले हम मान यहां पर निकाल लेते हैं। a1 का मान हो जाएगा 9, b1 का मान होगा 3 और c1 का मान हो जाएगा 12, फिर a2 18, b2 6 और c2 24। अब हम अपॉन में मान निकाल लेंगे, a1/a2 बराबर 9/18, b1/b2 3/6
C1/C2 12/24। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए कुछ चीजें कट हो रही है, उसको कट कर देते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो हमने यहां से देखा जो A1/A2 का मान है वो 1/2, B1/B2 का मान है 1/2, C1/C2 का मान है 1/2। तो यहां से हमें इन तीनों के मान बराबर दिख रहे हैं। तो ये देखिए तीसरी जो कंडीशन है वो तीनों बराबर हो उसके लिए दी गई है, मतलब हमें समपाती रेखाएं मिलेंगी। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तीनों बराबर हैं, इसलिए समीकरण युग्म समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले A1 का मान हो जाएगा 6, B1 का मान हो जाएगा -3, C1 का मान होगा 10, फिर A2 का मान 2, B2 -1 और C2 प्लस का 9। ठीक है, सबसे पहले मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, A1/A2 इन सभी के मान निकालेंगे, 6/2, फिर B1/B2 -3/-1, C1/C2 10/9। अब यहां से देखिए जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 त्रिक 6, ये तो कटेगा नहीं, ये माइनस यहां से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से क्या आ गया, A1/A2 बराबर 3/1, B1/B2 बराबर 3/1, C1/C2 बराबर 10/9। तो यहां से A1/A2 हमने देखा ये बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देखी यहां पर कंडीशन दूसरी। इस कंडीशन से समांतर रेखाएं हमें मिलेंगी। तो हम लिख देंगे समीकरण युग्म समांतर रेखाएं निरूपित करते हैं। तो ये है आपके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।